एक बार एक महात्मा किसी गांव में रहा करते थे। कोई भी प्रश्न करता था उसका वो उत्तर देते थे। उसी गांव के बगल में एक गांव था, वैश्या रहती थी। वैश्या तो वैश्या ठहरी, उसे लगा कि मैं भी जाऊं प्रश्न करूं। तो क्या प्रश्न करती? उसने जाके महात्मा से कहा कि महाराज हमारे पास एक बकरा है। बोले हाँ, तो उसकी दाढ़ी है। अच्छी बात है, आपकी भी दाढ़ी है। किसकी दाढ़ी अच्छी है, आपकी या मेरे बकरे की? कोई जवाब नहीं दिया महात्मा ने, चुप रह गए। अच्छा, जब मिलती वैश्या तब यही प्रश्न करती, बाबा आपने बताया नहीं कि दाढ़ी किसकी अच्छी, बकरे की या आपकी? कभी जवाब नहीं दिया, शांत रहे, मुस्कुराते रहते थे। जीवन का अंतिम समय आया, महात्मा के घेर रखा था शिष्यों ने। महात्मा जी ने कहा उस बिटिया को बुलाओ। हमने सबके प्रश्नों का उत्तर दिया है, वो सदैव पूछती रहती थी, उसका जवाब अभी तक मैंने दिया नहीं, अब उसका जवाब देने का समय आ गया। नहीं तो मुझे लगेगा कि एक थी जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। बुलाओ उसको। बुलाया गया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत बाबा जी के साथ किया है। उधर से ही हाथ जोड़ती है, क्षमा करना महाराज, मेरे साथ संस्कार ऐसे रहे होंगे, मैंने आपको कब नहीं अपमानित किया, सदैव अपमानित किया, लेकिन आप सदैव मुस्कुराते रहे, क्षमा करना। नहीं बिटिया, ठीक है, तेरा कार्य था, तूने किया, मेरा जो कार्य था, जब तू अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रही थी तो मैं अपनी सज्जनता क्यों छोड़ता। लेकिन आज तेरे प्रश्न का जवाब देना है मुझे। आज पहली बातों को भूल जा, अपने प्रश्न का जवाब ले। तेरा प्रश्न था कि किसकी दाढ़ी अच्छी है, मेरी दाढ़ी अच्छी है या तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है? तो सुन ले, तेरे बकरे की दाढ़ी से 1 नहीं 10 लाख नहीं करोड़ों गुना ज्यादा अच्छी मेरी दाढ़ी। वैश्य ने हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज ये उत्तर तो आप उसी दिन दे सकते थे जिस दिन मैंने पहली बार पूछा था। उसी दिन डांट करके कह देते कि मेरी दाढ़ी की तुलना अपने बकरे से करती है, डांट करके कह देते। तब आपने जवाब नहीं दिया और आज दे रहे हो जवाब। महात्मा जी ने कहा बेटी शरीर है और इस शरीर से में मन है, और मन बड़ा बेईमान है। मन के द्वारा नियंत्रित होकर के ये बुद्धि और ये इंद्रियां इस शरीर के माध्यम से पता नहीं कौन सा कर्म कर देती। इस शरीर के माध्यम से कौन सा कर्म हो जाता जो साधु शरीर के लिए उपयुक्त नहीं था। साधु शरीर से वैसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ये इंद्रियां बड़ी बेईमान है, मन बहुत बेईमान है। तब लगता कि नहीं मेरी दाढ़ी से अच्छी तेरे बकरे की दाढ़ी है। लेकिन अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि इस शरीर से अब कोई भी विकर्म नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कहता हूं तेरे बकरे की दाढ़ी से अच्छी मेरी दाढ़ी है। साहब जब इतने बड़े महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा इस तरह से सावधान रहते हैं कि इस शरीर से पता नहीं कब कौन सा दुष्कर्म हो जावे, कब ये मन भटक जावे, इसलिए सदैव सावधान रहना। अगर पृथ्वी पर बैठते हो तो सोचते हो कि जहां मैं बैठूं वहां पर कोई कीचड़ न हो, गंदा न हो, वरना मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। साहब कपड़े पर लगा हुआ दाग तो छूट जाएगा, लेकिन जीवन में चरित्र पर एक बार अगर दाग लग गया तो जीवन भर वो दाग छूटने वाला नहीं।